नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। बॉलीवुड में जब भी देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जो कि हॉट टॉपिक बना होता है और लोगों का क्या है, उन्हें तो बस ग्रैब वाइन चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कहानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक मामला इस वक्त खूब सुर्खियों में है। मामला है एक्ट्रेस दलजीत कौर से जुड़ा हुआ। इन दिनों वो खूब सुर्खियों में है और ट्रेंड भी कर रही है। तो चलिए एक बार आपको पहले ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि दलजीत कौर इन दिनों सुर्खियों में आ गई। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने हाल ही में पति निखिल पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जो केन्या के एक बिजनेसमैन है। तलाक की खबरों के बीच एक्ट्रेस लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि केन्या में उनके मामले की पहली सुनवाई हुई थी। हालांकि भले कोर्ट में निखिल ने ये मानने तक से इनकार कर दिया था कि दिलजीत उनकी पत्नी भी है। निखिल के इस बयान पर अब दलजीत कौर ने भड़कते हुए सवाल किया है कि अगर वो पत्नी नहीं थी तो क्या वो मिस्ट्रेस थी। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं दलजीत कौर और सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट खूब ट्रेंड भी कर रहा है। लोग तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दलजीत कौर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के स्टोरी सेक्शन पर लिखा है, जो भी इस बारे में जानना चाहते थे उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज कोर्ट में मेरी पहली सुनवाई हुई। उनके वकील पूरे समय बस यही साबित करते रहे हैं कि हमारी कभी शादी ही नहीं हुई थी। यानी कि ये मामला खूब ट्रेंड कर रहा है और आप समझ पा रहे होंगे कि दलजीत कौर आखिर क्यों इस लड़ाई में कूद पड़ी है, क्योंकि उन्हें साबित करना है कि वो निखिल पटेल की पत्नी है, वो भी आधिकारिक रूप से। जी हाँ, लड़ाई बस इसी की हो रही है। आगे वो कहती हैं कि जब मैंने शिकायत दर्ज करवाई तब इंडियन पुलिस ने मुझसे कहा था कि ट्रेडिशंस और चश्मदीद ही उनसे सलाखों के पीछे करवाने के लिए काफी है। अगर वो शादी से इनकार करता है तो देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन उसके परिवार को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि कोई शादी हुई ही नहीं। यानी कि दलजीत कौर का ये भी कहना है कि उनके पति निखिल पटेल के जो परिवार के सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि निखिल पटेल से कभी भी दलजीत कौर की शादी नहीं हुई। और इस मामले के बाद से दलजीत कौर एक के बाद एक कई पोस्ट कर रही हैं, जिससे वो सुर्खियां बटोर रही है। पिछले कई दिनों की बात हम करें तो जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो कहीं से भी एक पोस्ट दलजीत कौर का जरूर सामने आ जाता है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये हॉन्ट करता है कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, और इसके बारे में हम एक बार जरूर जान लेते हैं। तो यही हम आपको आज बता रहे हैं कि दलजीत कौर का पूरा मामला क्या है। अब चलिए आगे बताते हैं कि दलजीत कौर ने केन्या की एक कंपनी को मेंशन कर लिखा है। जब आपने अपने सभी बड़े लीडर्स को कल्चरल इवेंट में बुलाया तो क्या आप लोगों ने सभी लोगों की पत्नियों को गेट टुगेदर के लिए नहीं बुलाया? यानी ये सवाल उन्होंने किया है और साथ पूछा है, या फिर कोई मिस्ट्रेस थी मैं जो आपने मुझे बुलाया था और आपने ये कल्चरल इवेंट को यानी कि गेट टुगेदर को अटेंड भी कर लिया और आप अब मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अपने पोस्ट में दलजीत आगे लिखती हैं कि मुझे ये जानकर शर्मिंदगी हो रही है कि तुम ये साबित कर रहे हो कि हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें ये बात मुझे करवा चौथ के दिन बतानी थी, जब मैं रात को 11:30 बजे तक अपने पति के लिए भूखी रही थी। मुझे उस दिन खाना खा लेना था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल। यानी कि उन्होंने ये पोस्ट जो है अपने पति के लिए लिखा है और पति से ये सवाल किया है कि अगर मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ तो क्या मैं मिस्ट्रेस थी? क्या मैंने करवा चौथ जो रखा था मुझे नहीं रखना चाहिए था? आखिर मैंने वो व्रत किसके लिए रखा था? अगर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं थी तो तुम्हें उसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मुझे करवा चौथ के व्रत के लिए भूखे रखने की जरूरत नहीं थी। यानी कि मामला इतना बढ़ गया है कि इस मामले में अब जो है कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया है। बताते चले कि टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने 2009 में एक्टर शालीन भनोट से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा जॉर्डन है। ये शादी 2015 में ही टूट गई थी, जिसके बाद दलजीत ने 2023 में केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी।
शादी भारत में हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी, जिसके बाद दलजीत बेटे जॉर्डन के साथ केन्या में शिफ्ट हो गई थी। हालांकि 8 महीने के बाद ही वो भारत वापस लौट आए। भारत आकर दलजीत ने पति पर धोखाधड़ी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया, जिसके बाद वो खूब सुर्खियों में आ गई और ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन गई। जी हाँ, बता दें कि इसके बाद से ही दलजीत लगातार पति पर सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगा रही थी, जिसके बाद निखिल ने उनका सामान घर से फेंकने की धमकी तक देते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी उनसे शादी ही नहीं की, रजिस्टर्ड मैरिज ही नहीं की। लंबे विवाद के बाद 4 अगस्त को दलजीत ने निखिल के खिलाफ अग्रीपारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। दलजीत के बाद निखिल ने भी केन्या में दलजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी सुनवाई 22 अगस्त को हुई है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा मामला किस तरीके से पति पत्नी का बन गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर पत्नी को ये साबित करने की जरूरत आन पड़ी है कि वो इनके ही पति है। यानी उन्होंने निखिल को ये कहा है कि अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते नहीं थे तो आखिरकार तुमने उस रात मुझे क्यों नहीं बताया जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। ये मामला इस वक्त खूब ट्रेंड कर रहा है और दलजीत न्याय की गुहार कोर्ट से लगा रही है। दलजीत को आस है कि कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि निखिल पटेल से उन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।